तो आपका कोई भी वेरिएबल रहे, आप किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो उसका दिखाने का तरीका क्या रहता है? अगर मेरा y है, if y is my function, then differentiation of this function will be dy by dx. अब आपको ये सारों को डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है, तो बेसिकली हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट dy by dx. सारे के सारे क्वेश्चंस चेन रूल के ऊपर है। आपका सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, एक से आपके ज़्यादा फंक्शन है। अब अंदर जाते टाइम हमें सॉल्व करना रहता है। तो फर्स्ट के लिए dy by dx हम सबसे पहले किसको निपटाएंगे? साइन इनवर्स को निकालेंगे। साइन इनवर्स ऑफ x का हमें डिफरेंशिएशन पता है, क्या रहता है जी? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर। पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है क्या? नहीं, यहाँ पर एक्स क्यूब है। तो बेसिकली क्या आएगा जी अंदर? एक्स क्यूब का स्क्वायर आएगा इनटू, काम खत्म नहीं हुआ, हमने तो सिर्फ साइन इनवर्स को निपटाया। आप किसको निपटाना है? एक्स क्यूब को। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 3x। तो हमारा ये रहेगा जिसके लिए आंसर। सेकेंड वाले के लिए dy by dx एक एक करके अंदर जाना है। सेकेंड वाले के लिए सबसे पहले हम किसको निपटाएंगे? सेक, उसके बाद log एंड फाइनली x to the power n। सेक, सेक ऑफ एनी वेरिएबल, सेक ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है? सेक x tan x। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई? dy by dx आएगा सेक ऑफ log of x to the power n into tan of log of x to the power n। ये सिर्फ हमने सेक को निपटाया। अब अंदर जाते हैं। log of x to the power n का डिफरेंशिएशन 1/x to the power n आएगा into 1/x to the power n एंड फाइनली x to the power n का डिफरेंशिएशन n into x का पावर n minus 1। थर्ड का dy by dx। अब यहाँ पर हम एक चेंज करेंगे। ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसको क्या लिखो जी? इसका पावर 1/2 लिखो। ऐसा करोगे तभी जुगाड़ होगा, अदरवाइज स्क्वायर रूट देखते से हम थोड़ा सा हलबला जाता है। डोंट डू दैट, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, बाहर अलजेब्रिक है, पावर 1/2 मतलब ये कौन से किसकी तरह ट्रीट करने का? अलजेब्रिक की तरह। फिर अंदर लॉग है, फिर साइन है, फिर अंदर से अलजेब्रिक है। तो बेसिकली यहाँ पर कितनी बार करना पड़ेगा हमें डिफरेंशिएशन? 4 बार। तो सबसे पहले किसी भी वेरिएबल का पावर जब 1/2 रहता है तो डिफरेंशिएशन क्या आता है? 1/2 रूट ओवर वॉट एवर। ये ऑलरेडी रूट में था ऊपर, अब ऊपर की जगह पर किधर आएगा? रूट में नीचे आएगा। समझ में आ रहा है? x का पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या रहता है? 1/2 सामने आएगा, बराबर, और यहाँ पर क्या होगा? -1। 1/2 सामने आएगा, ओके। और अब x का पावर क्या हो जाएगा? 1/2 -1 मतलब x का पावर -1/2 विच इज नथिंग बट 1/2 टाइम्स ऑफ x का पावर 1/2। इसी का मतलब क्या रहता है? 1/2 रूट x। तो बेसिकली क्या मैं बोल रहा हूँ? रूट x का डिफरेंशिएशन इज 1/2 रूट x। तो रूट ऑफ दिस इज 1/2 रूट ऑफ दिस। ऐसा का ऐसा ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो दिस बिकम्स स्टार्ट विथ 1/2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर, पूरा का पूरा टर्म आएगा उसके अंदर, लॉग ऑफ साइन ऑफ x स्क्वायर बाय 3 - 1। ये हो गया जी पहला वाला पार्ट। अब नेक्स्ट, अब हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे? लॉग वाले पार्ट को। लॉग ऑफ एनी टर्म क्या रहता है? 1 सेम टर्म। लॉग ऑफ एनी नंबर का डिफरेंशिएशन क्या रहता है? 1 सेम, बराबर है। तो यहां पर क्या आएगा हमारा? इनटू 1 साइन ऑफ x स्क्वायर बाय 3 - 1। नेक्स्ट लॉग निपटा दिया। अब साइन ऑफ, अब हम साइन को डिफरेंशिएट करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता है? कॉस में आएगा, तो इसी के मल्टीप्लिकेशन में सामने आएगा जी इनटू कॉस ऑफ x स्क्वायर बाय 3 - 1। कॉस साइन निपट गया। अब अंदर वाला पार्ट,
अलजेब्रिक फंक्शन है। अब अलजेब्रिक फंक्शन में ये 1/3 का डिफरेंशिएशन होगा क्या? नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर का होगा। एक्स स्क्वायर का क्या रहता है? 2x। तो ये क्या बन जाएगा आपका 2x/3, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 है। ठीक है, तो इनटू बन जाता है जी हमारा 2x/, ये है जी हमारे तीसरे का डिफरेंशिएशन। ये क्लियर है? फोर्थ वन, dy/dx। अब इसको सबसे पहले ऐसे ही करना चाहते हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यू विल फाइंड आउट आपको कौन सा वाला फॉर्मेट यूज करना है। मत सोचना सर चीटिंग है, आपने चेन रूल के नाम पे दिया, बीच में ये डाल दिया। आएगा, करो क्विकली। इसको अगर इजीली करना है तो मेरे पास शॉर्टकट भी है, बट पहले ऐसे ट्राई करो। मैं e⁻⁻x को ऐसे रख के अगर करना चाहूंगा तो भी चल जाएगा। e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? e⁻x, बट e⁻⁻x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस ऑफ e⁻⁻x। क्योंकि देखो ना, e⁻⁻x का मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल है, बाद में अलजेब्रिक है। समझ में आया? आगे चलो इसको करते हैं। पहले 3 तक किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं रहेगा। रिवीजन के टाइम पे अगर आया तो प्लीज गो थ्रू द प्रोसेस विथ स्लो स्पीड, और एक बार जैसे ही आपको पैटर्न समझ में आ गया ना, आप स्पीड आराम से पकड़ सकते हो। चौथे के लिए dy/dx। सबसे पहले यहाँ पर तो हमारा क्या लगेगा जी भाई, इसको न्यूमरेटर पकड़ लो, इसको आप डिनोमिनेटर पकड़ लो, इसके हिसाब से काम होने वाला है। ठीक है, अगर आप इसको अगर सिंप्लीफाई कर सकते हो तो और इजी हो जाएगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? e⁻x। अब e⁻⁻x का मतलब क्या रहता है? 1/e⁻x, राइट? तो ये बन जाएगा जी हमारा कुछ इस तरीके से, दोनों का मतलब सेम है। अब यहाँ पर e⁻x इंटू e⁻x, e⁻2x, बराबर है। तो हम ऊपर क्या लिख सकते हैं? e⁻2x + 1/e⁻x डिवाइडेड बाय सेम चीज e⁻2x - 1/e⁻x। कुछ कटता है क्या? ये कटता है। तो बेसिकली ये क्या बन जाता है हमारा? e⁻2x + 1/e⁻2x - 1। अब टेल में इसको डिफरेंशिएट करना इजी है या इसको डिफरेंशिएट करना इजी है? ये वाले पार्ट को। ठीक है, इसको भी ट्राई कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, बट हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मेट आ रहा है। ठीक है, हम ज्यादा खिचड़ी नहीं चाहते, दैट्स एमसीक्यूज में वो वाला टाइम स्पेंड करेगा आपका ज्यादा, ये वाला क्विकली हो जाता है। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मेट रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन हम क्या बोलते हैं? n-d - d-n अपॉन d² जा रहा है, पहले उसको करता है तो क्या हो जाएगा? n-d मतलब पहले इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिनोमिनेटर को वैसा का वैसा ही छोड़ना है। तो इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या होता है, e⁻x का e⁻x ही रहेगा प्लस e⁻−x। e⁻−x का क्या रहेगा? e⁻−x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ -x। यू विल बी लाइक सर यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? फिर यहाँ पर हुआ। डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या रहेगा? dx अपॉन dx, और dx अपॉन dx क्या रहता है? 1 रहता है। तो यहाँ पर आपका ऊपर वाला पार्ट क्या आएगा? e⁻x माइनस e⁻−x। ये बन जाता है जी हमारा कौन सा वाला पार्ट? न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। अब साथ में डिनोमिनेटर वैसे ही रखना है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? e⁻x माइनस e⁻−x, बराबर है, माइनस d'। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? e⁻x माइनस e⁻−x, बट e⁻−x है तो -x का डिफरेंशिएशन -1, तो -1 मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस हो गया। अब न्यूमरेटर वैसा ही छोड़ना है। अब न्यूमरेटर क्या है जी हमारा? e⁻x + e⁻−x
माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, सो ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये इसका स्क्वायर बन गया, दोनों सेम है तो ये भी क्या हो गया जी, इसका स्क्वायर बन गया। अब एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई करना चाहते हो चल जाएगा, बट क्विकली करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस 4ab, माइनस 4ab। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? उसको एक्सपैंड करूंगा फिर कैलकुलेट करते नहीं बैठूंगा, सीधा पैटर्न। a इज दिस, b इज दिस, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर माइनस, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर का माइनस 2ab और इधर माइनस ऑफ 2ab, माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस 4ab। ठीक है, तो हम इसका सीधा क्या लिख सकते हैं जी, दिस बिकम्स माइनस 4 टाइम्स ऑफ ab, a इज e टू द पावर x, b इज e टू द पावर माइनस x, दोनों का प्रोडक्ट 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? रिपीट करूं ये वाले तरीके से या दूसरे वाले तरीके से? ऐसे दोनों तरीके से आंसर यही आने वाला है। ठीक है, अगर दूसरे वाले तरीके से, ये वाला समझ में आया हमने क्या किया यहाँ पर? ओके, रिपीट करता हूँ, दोनों तरीके से रिपीट करते हैं, कोई पंगा नहीं। अब मैंने एकदम एमसीक्यूज वाले तरीके से किया, इसको सब्जेक्टिवली लिखो तब क्लैरिटी आएगी। सबसे पहले हमें जो y दिया है वो क्या है जी, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, ये वाला फॉर्मेट है। ओके, अब तो जब हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहला पार्ट हम सिर्फ न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को मैंने वैसा ही रखा। अब देख, न्यूमरेटर को जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो देखो क्या हो रहा है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस x, बट साथ में हम ये माइनस x जो है पावर में उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, जो किसके बराबर रहता है, माइनस 1 के बराबर। ये क्लियर है? ठीक है, अब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो वैसे ही छोड़ना है, विच इज e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, माइनस ऑफ, अब डी डैश मतलब अब हमें डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर क्या आएगा, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x और माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस 1। यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1 था बाय द वे, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हो वहां पर अगर दिक्कत हो रही है तो भाई कुछ इस तरीके से है, e टू द पावर x इंटू x का डिफरेंशिएशन प्लस e टू द पावर माइनस x इंटू माइनस x का डिफरेंशिएशन। ऐसे देखो फिर क्लैरिटी आएगा शुरुआत में, आफ्टर वाइल आपको इसकी आदत हो जाती है। ठीक है, अब न्यूमरेटर को वैसे ही रखना है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आया? अब a माइनस बी और ये भी a माइनस बी, सॉरी अपना डी स्क्वायर बचा ना नीचे, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर, वैसा का वैसा। नाउ दिस इज a माइनस बी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस, ये क्या है, a प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अपना जो पार्ट जैसा है नीचे वाला वैसा ही रहेगा। ये क्लियर है? अब हमने इसी को सिंप्लीफाई किया, हमने इसको a माइनस बी बोला और इसको a प्लस बी बोला, तो a माइनस बी का स्क्वायर माइनस a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, इधर का माइनस 2ab बचेगा, इधर माइनस ऑफ प्लस 2ab, तो माइनस 2ab माइनस 4ab, तो आपको मिलता है जी माइनस 4 टाइम्स ऑफ e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस x। जब भी प्रोडक्ट होगा दो ऐसे नंबर्स का जिनका बेस सेम है तो पावर्स का क्या होगा, एडिशन होगा, x माइनस एक्स 0, e का पावर 0 1, तो बचेगा ऊपर सिर्फ 1।
नीचे आपका ये वाला पार्ट e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का, दिस इज योर आंसर। दूसरा वाला तरीके से देखते हैं आप। मैंने यहीं पर इसको सिंप्लीफाई कर लिया। हमारा क्या आया था जी, e टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2x माइनस 1। अब यहाँ पर आपको सिर्फ n बाई डी के बारे में सोचना है, यहाँ पर आपको चेन रूल के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, ठीक है। आएगा बट बहुत छोटा सा आएगा चेन रूल। अब यहाँ पर हम dy बाई डी एक्स जब करने जाएंगे, सेम फॉर्मेट, पहले न्यूमरेटर का होगा e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, e टू द पावर 2x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2, ठीक है। प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। अपना डिनोमिनेटर वैसा है, e टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस, अब e टू द पावर 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e टू द पावर 2x इंटू 2 इंटू न्यूमरेटर वैसा का वैसा ही छोड़ दिया, न्यूमरेटर e टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या है जी, e टू द पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन ले सकते हो ऊपर से, e टू द पावर 2x इंटू 2, तो बेसिकली 2 इंटू 2 इंटू e टू द पावर 2x मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर जो बचेगा ना उसका डायरेक्ट देखो क्या हो जाता है, e टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस ऑफ दैट पार्ट, तो माइनस ऑफ e टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, ठीक है। अब क्या कहते हैं, माइनस 4 e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। पहला वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम ही रहता है। आप e टू द पावर 2x न्यूमरेटर में मतलब मैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में बेच सकता हूँ, समझ में आ रहा है। अब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जाएगा तो देखो क्या होगा, ये ऐसे करके जाएगा, ये देखो ना, e टू द पावर 2x था ना, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ e का पावर x का स्क्वायर, नीचे ब्रैकेट का ऑलरेडी स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर वाले ब्रैकेट के अंदर डालूंगा तो इसका 2x सिर्फ x बचेगा। अब डिवाइड करके देखो, यहाँ पर आपका सिर्फ e टू द पावर x बचता है, यहाँ पर e टू द पावर माइनस x बचता है, पिछले वाले आंसर के जैसे। चलो फिफ्थ वाले में, अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक है, प्रोडक्ट है, कौन सा वाला रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो अगर मेरा f इंटू जी अगर रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे लिखते हैं जी, इसका डिफरेंशिएशन हम लिखते हैं जी f डैश जी प्लस जी डैश f, ऐसे करके लिखते हैं प्रोडक्ट रूल। फिफ्थ वाले के लिए dy बाई डी एक्स कुछ इस तरीके से आएगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, e टू द पावर ax इंटू a, हमारा g वैसे ही छोड़ना है, मतलब साइन ऑफ bx हमने वैसे ही छोड़ दिया, प्लस साइन ऑफ bx का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा जी, cos ऑफ bx इंटू b, राइट, हमें bx को भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इंटू e टू द पावर ax। दिस इज योर आंसर। अगर आपको इसको अगर सिंप्लीफाई करना अगर रहेगा आप वो भी कर सकते हो। देखो सिंप्लीफाई करते टाइम आप कुछ कॉमन ले सकते हो, e टू द पावर ax आप कॉमन ले सकते हो, तो e टू द पावर ax अगर कॉमन लिया तो देखो क्या मिला, a टाइम्स ऑफ साइन bx प्लस b टाइम्स ऑफ cos bx, ठीक है। सिक्स्थ वन, अब ये भी हमारा कैसा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब यहाँ पर हमारा कौन सा रूल लगेगा, फिफ्थ वन, कोशेंट रूल लगेगा यहाँ पर।
तो सिक्स्थ वाले के लिए dy बाई डी एक्स एन अपॉन डी एन डैश डी माइनस डी डैश एन अपॉन डी स्क्वायर। तो सबसे पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा? e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहता है, log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है जी 1 अपॉन x, और हमारा डिनोमिनेटर हमने रखा वैसा का वैसा माइनस। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन साइन ऑफ 3x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है? cos ऑफ 3x। अब 3x का डिफरेंशिएशन लिखना पड़ेगा इनटू 3। ये समझ में आ रहा है? ये 3 कहाँ से आया? दिस इज चेन रूल, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक 3x अल्जेब्रिक। हमने सबसे पहले ट्रिगो वाले को निपटाया, उसके बाद हमने 3x को निपटाया, ठीक है। अब हमारा न्यूमरेटर वैसा का वैसा ही, न्यूमरेटर क्या है जी e टू द पावर x प्लस लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय हमारा क्या आएगा जी साइन ऑफ 3x का होल स्क्वायर। आप इसको साइन स्क्वायर ऑफ 3x भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्लियर है? अब इसमें एक्सपेंड किए वगैरह होता नहीं है, तो जरूरत नहीं है। हाँ जी, व्हाट? e to the power x plus 1 upon x, this is when limits x approaching 0। यहाँ पर लिमिट्स लगेगा, फिर it is when limits x is approaching 0। और भाई x अगर 0 को अप्रोच करेगा वो पार्ट अलग है, e to the power x plus 1 upon x ऐसा। ये वाला क्या है? e to the power x plus 1 by x। अपॉन एंड बाय में समझ लो फर्क क्या है। दिस इज e to the power x plus 1 by x। अच्छा, तो क्या हो जाएगा? x into e to the power x plus 1 upon x, ये होगा। उससे ज्यादा क्या होगा? ठीक है, हमारे ये वाले फॉर्मेट में जाता ही नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसके क्वेश्चंस देखा करो, खुद से आप कुछ तो वैल्यूज ले सकते हो। यार इनवर्स लेता हूँ, उसमें थोड़ा लॉग डालता हूँ, स्वादानुसार अलजेब्रा डालूंगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री छानने तक करेंगे। इस टाइप से आप मल्टीपल ले सकते हो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस आपको गिवन ही रहने चाहिए। यू कैन मेक योर ओन फंक्शन एंड ट्राई दीज रूल्स ऑन देम। इफ y इज दिस, देन व्हाट इज विल बी dy बाय dx। आप सीधा क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब अगले रूल्स पे जाने से पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट अंडरस्टैंड करते हैं। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस। आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स याद आ रहा है? क्या रहता है? उनका इंटरसेक्शन 0 रहता है। बेसिकली एक्सक्लूसिव है, इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है उनके बीच में कुछ भी। ये बराबर है? तो हमने जो अब तक के फंक्शंस देखे हुए हैं वो इसी फॉर्मेट में रहता है जी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y जो है ये एक वेरिएबल है, x जो है वो दूसरा वेरिएबल है। y हमारा कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है और x हमारा डोमेन में बिलोंग कर रहा है। और y प्योरली किसके ऊपर बिलोंग करता है? x के ऊपर बिलोंग करेगा। बराबर है? तो सच काइंड ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट। पहले अंडरस्टैंड कर लो, लिखवाऊंगा, डोंट वरी। सच काइंड ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या रहता है? इम्प्लिसिट फंक्शंस व्हेन y is equal to f of x and y, y will be in terms of x as well as y। वो खुद की टर्म में भी रहेगा ही रहेगा। इसके अगर आप एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, हमारा कोई भी एक फंक्शन पकड़ के चलो भाई x क्यूब माइनस 1, ये रहेगा जो हमारा कौन सा वाला फंक्शन? एक्सप्लिसिट फंक्शन। आपका ये इक्वालिटी के इधर सिर्फ y है और उधर सिर्फ x है, मिक्सचर नहीं है।
बट अगर इसका अगर एग्जांपल अगर देखना रहेगा, मुझे दिया रहेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ रूट वाई, मतलब अब यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो y है उसका वैल्यू सिर्फ x के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं, उसका वैल्यू y के ऊपर भी डिपेंड करेगा ही करेगा। लकीली हम ज्यादा से ज्यादा काम किसके ऊपर करते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शंस के ऊपर करते हैं। बट जब इम्प्लिसिट फंक्शंस रहेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन तो हम कर ही सकते हैं। कैसे करते हैं वो हम पार्ट देखेंगे, बट सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस। एक रफ आइडिया आ गया, ठीक है? ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है, ठीक है, बट एक्सप्लेन करना जरूरी रहेगा। ओके, हेडिंग डालो सबसे पहले, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। A function in the form of y is equal to f of x, y is equal to f of x, where variable y, where variable y is related to x in terms of f। इसको स्लो स्पीड में अंडरस्टैंड करो। फंक्शन में हम जैसे बोलते थे ना, डोमेन से हम कोडोमेन पे जाने का रास्ता जो रहता है वो फंक्शन होता है। तो बेसिकली मैं x से f के रास्ते किधर पहुंचूंगा? y पे पहुंचूंगा। हमारा नॉर्मल फंक्शन का मतलब यही रहता है, ठीक है? पैराग्राफ चेंज करके लिखना, व्हेन y is related to x and y in terms of f, that is y is equal to f of x and y। यहाँ पर y is equal to f of x ये अपना स्टैंडर्ड तरीका है, बट ये कौन से टाइप का फंक्शन है? एक्सप्लिसिट फंक्शन बुलाया जाता है। y is in terms of x as well as y, such kind of function is called as implicit function, ठीक है? That is this, okay, such kind of function is called implicit function। Such kind of function is called as implicit function। Okay? For differentiation of such functions, for differentiation of such functions, we have to choose रेफर्ड वेरिएबल। जो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बोला है उसी के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा, जो रेफरेंस दिया हुआ है वेरिएबल का वही देना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट्स थोड़े कंफ्यूजिंग अगर लग रहे हैं, एग्जांपल के ऊपर ध्यान दो।
इम्प्लिसिट फंक्शन का कोई भी अगर एक एग्जांपल अगर देखना है, लेट जैसे हमें दिया रहेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ साइन y। हम नॉर्मली क्या करते थे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ साइन x। हमारा LHS में पूरा y था, RHS में पूरा का पूरा x था। बट अब यहाँ पर कैसा है, दिस फंक्शन y f ऑफ x, ये f ऑफ x है, f ऑफ x एंड y है, f ऑफ x एंड y है। RHS पे ध्यान दो, आपके एक से ज्यादा वेरिएबल है, ठीक है। तो एट सच मोमेंट अगर मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगर करने जाऊंगा, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या रहता है, dy बाई dx बोलते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, आप हर एक को करोगे, y का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा जी, dy बाई dx रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x, साइन y को हमने वैसे ही छोड़ दिया, प्लस एक्स स्क्वायर को वैसे ही छोड़ दिया। अब साइन y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये आएगा जी हमारा cos y, हमने साइन को निपटाया। अब अंदर घुसो, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dy बाई dx। हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x परफॉर्म कर रहे हैं ना, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या रहता है, dy बाई dx। यहां पर आपको चेन रूल थ्रू एंड थ्रू अप्लाई करना पड़ता है, ये क्लियर है। हम जब साइन y का हमारे डिफरेंशिएशंस देखो, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, जो नॉर्मल पार्ट है वो वैसा का वैसे ही छोड़ा है, f डैश j इंटू जी डैश f डैश एक्स स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू x 2x, बट साइन y का विथ रिस्पेक्ट टू x, पहले साइन का निपटाया, साइन का क्या आएगा cos y। अब y का निपटाना है, क्योंकि अगर y की जगह अगर x रहता तो हमारा सिर्फ cos x आता, बट हमारा sin x है क्या, नहीं, sin x रहता तो सिर्फ cos x आता, हमारा sin y है एंड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है। तो हम यहाँ पर क्या करें भाई, sin y का डिफरेंशिएशन cos y और अंदर जो y है उसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx। एक एग्जांपल पे नहीं कैच होगा, दूसरा एक और टाइप का एग्जांपल देखते हैं। लेट जस्ट से अगर मुझे दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, समझ में आया। अब हमें क्या करना है जी, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। अब यहां पर 2 का डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन होगा। अब x इंटू वाई है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इंटू वाई है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो x का डिफरेंशिएशन 1, y वैसा का वैसा, x वैसा का वैसा, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx प्लस, अब y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले y स्क्वायर को कर दो, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या रहता है 2y। अब अंदर घुसेंगे, अब y का डिफरेंशिएशन देखेंगे dy बाय dx, ठीक है। ये पैटर्न्स देखने के बाद यू विल फाइंड आउट, जब हमारा नॉर्मल फंक्शन था ना, डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारा सिर्फ LHS में ही dy बाय dx रहता था, RHS में कभी भी dy बाय dx नहीं रहता था। आप एक इम्प्लिसिट फंक्शंस को अगर आप देखोगे ना, आफ्टर डिफरेंशिएशन dy बाय dx आपका LHS में भी है एज वेल एज RHS में भी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इनके साथ हम सबसे ज्यादा काम सबसे एंड वाले चैप्टर में करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस में, ठीक है। काफी छोटा कंसेप्ट है। वी यूजुअली वर्क ऑन व्हाट काइंड ऑफ फंक्शंस, एक्सप्लिसिट फंक्शन, जहां पर y और x अलग अलग है, ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होता है। बट अगर ये कभी अगर मिक्स हुआ है तो हम उन टाइप के फंक्शंस को क्या बुलाते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शन में आप दोनों वेरिएबल में से सिर्फ एक के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर पाओगे। ये समझ में आ रहा है। इसको मैं आइदर x के रिस्पेक्ट में कर पाऊंगा या फिर y के रिस्पेक्ट में। यहां पर भी आइदर x के रिस्पेक्ट में होगा या फिर y के रिस्पेक्ट में। हमारा जो नॉर्मल फंक्शन था ये सिर्फ x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट हो सकता था, क्योंकि इसके डोमेन में सिर्फ एक ही वेरिएबल था। इम्प्लिसिट फंक्शंस के डोमेन में 2 वेरिएबल होते हैं, इसलिए इसको डिफरेंशिएट जब आप कर रहे हो ना, तो कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो मैटर करता है।
तो यही कंफ्यूजन कभी कभी क्रिएट होता है इम्प्लिसिट के लिए, भाई डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स के या फिर वाई के टर्म में, तो मेंशन करना जरूरी है, वो मेंशन किया रहेगा उसी के हिसाब से जाओगे। अगर यहाँ पर अगर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई रहता तो ये वाई का डिफरेंशिएशन 1 आता, ये एक्स स्क्वायर का हम लिखते हैं 2x इंटू डी एक्स बाई डी वाई। समझ में आ रहा है? बिकॉज नाउ द डिफरेंशिएशन इज विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, इसके देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, डोंट वरी, बट एक बेसिक आइडिया आ गया। अब मेरा अगर दिया रहेगा लेट्स जस्ट से f of x is equal to x cube, f of y is equal to y cube, x square y। अब यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों कौन से टाइप के फंक्शंस है, एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है? एक्सप्लिसिट है, क्योंकि आपका राइट हैंड साइड पे फोकस करने का, आपके कितने वेरिएबल है? सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो आपका इस टाइप का फंक्शन आता है। यहाँ पर हमारा बन जाता है इम्प्लिसिट, तो रिकॉग्नाइज करना हो गया ना। व्हेन वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट तब क्या होता है वो देखो। ठीक है, यहाँ पर मैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर बोला, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड पे, इधर x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 3x स्क्वायर। इधर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो क्या मिलेगा मुझे? 3y स्क्वायर इनटू dy बाय dx। अब ये दोनों के लिए अब हम अलग मेथड यूज करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। अब y के टर्म में, इसको y के टर्म में करेंगे तो 3x स्क्वायर इनटू dx बाय dy, और या इसको अगर y की टर्म में करेंगे तो सिर्फ 3y स्क्वायर ही आएगा। ये समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल सर यहाँ पर dy बाई dx क्यों है और यहाँ पर dx बाई dy क्यों है? उसके पीछे मेन रीजन ये है, दे आर गेटिंग डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। ये समझ में आया? ये नॉर्मल फंक्शंस के ऊपर हमने देखा। ठीक है, अब व्हाट इफ हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन अगर आ गया, तो यू हैव टू चूज कि भाई किसके रिस्पेक्ट में जाना है। लेट्स जस्ट से x स्क्वायर y, y इज इक्वल टू x स्क्वायर y। एक बार हम क्या ट्राई करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ट्राई करेंगे, दूसरी बार डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y ट्राई करेंगे। इसको अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा? y का बिकम्स dy बाई dx, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा तो 2x इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएटेड पार्ट है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा? y का डिफरेंशिएशन 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स बाई डी वाई, वाई वैसा ही, प्लस एक्स स्क्वायर वैसा ही, और y का डिफरेंशिएशन इज 1। समझ में आया? दोनों जगह पर आप देखो आंसर डिफरेंट आया। रीजन क्या है? आप डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल, उसके अलावा आपका आंसर डिफरेंट आता है। ये एक्सप्लिसिट में ऐसा होता था क्या? एक्सप्लिसिट में ऐसा कभी भी नहीं होता। एक्सप्लिसिट में अपना डोमेन में एक ही वेरिएबल है, इसलिए एक ही तरीके से डिफरेंशिएशन आता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शंस इज ऑलवेज यूनिक, क्योंकि उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमारा जो वेरिएबल है वो भी एक ही है। इम्प्लिसिट में क्या होता है? आपके दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप कौन से फंक्शन के कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर वैरी करता है। ये क्लियर है? ओके, ये अगर आपको अभी अगर पूरा बाउंसर जा रहा है तो बस इतने ऊपर ध्यान दो। एक्सप्लिसिट में
एक वेरिएबल है, इम्प्लिसिट में दो वेरिएबल है। इधर झंझट नहीं रहता भाई किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। इधर आपका वेरिएबल चेंज डिफरेंशिएशन वाला, फिर आपका डिफरेंशिएशन भी अलग आएगा। इधर यूनिक डिफरेंशिएशन आता है, यहाँ पर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब कभी कभी क्या होता है, आपको ना एक्सप्लिसिट फंक्शन दिया है, लाइक y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x², और आपको बोला जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। पर t तो यहाँ पर दूर दूर तक है ही नहीं, तो हम सीधा क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t परफॉर्म करेंगे। y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा, dy बाई dt। यहां पर पहले एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स क्यूब का क्या आता है 3x², और सबसे एंड में एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा, dx बाई dt। 2x² का डिफरेंशिएशन 4x, एंड अगेन x का डिफरेंशिएशन dx बाय dt। आप किसी भी एक्सप्लिसिट फंक्शन को किसी और वेरिएबल के टर्म में भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट आपको तब ध्यान रखना है, आप ये एक्स्ट्रा वाला जो पार्ट है ना वो नहीं भूलना है। अगेन ये कहां से आया, ये चेन रूल के थ्रू आया, बिकॉज जब हम एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बेसिकली हमने सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन को किया 3x², बराबर है। बट यहाँ पर डोमेन कौन है, x है, हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के, तो डोमेन का भी तो विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन होना चाहिए, दैट इज dx बाय dt। यहाँ पर भी सेम चीज, हमने 2x² का नॉर्मल अलजेब्रिक तरीके से किया, बट बाय द चेन रूल x का विथ रिस्पेक्ट टू t होना जरूरी है। हमने x² का कर लिया, अब x का करेंगे, ये समझ में आया। हमारे रूल नंबर 6 तक हो चुका है ना, चेन रूल तक हमारा हो चुका है। चलो अब नेक्स्ट वाले रूल पे आता है। नेक्स्ट वाला रूल इज कॉल्ड एज पैरामेट्रिक रूल। पैरामेट्रिक रूल, अभी पैरामेट्रिक रूल को अगर अंडरस्टैंड करना है, लिखवाऊंगा, पहले ध्यान दो। लेट जैसे मुझे दिया है जी y इज इक्वल टू कॉस थीटा, और मुझे x दिया है जी साइन थीटा, और अब आपको क्या पूछा है जी, फाइंड dy बाई dx। y x की टर्म में है क्या, ठीक है, y किसके टर्म में है, थीटा के टर्म में। यहां पर आपका थीटा इज द डोमेन फॉर फंक्शन y एंड फंक्शन x, तो dy बाई dx बेसिकली क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ठीक है। सो व्हेनेवर आपको पैरामेट्रिक रूल का बेसिक एसेंस यही है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अब तक हम वेरिएबल के टर्म में कर रहे थे डिफरेंशिएट, अब फंक्शन के टर्म में अगर करना चाहेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पर जरूरी क्या रहता है, जब भी हम किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, दोनों का डोमेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और ये डोमेन जो रहता है उसी को हम क्या बुलाते हैं जी,
parameter, it's the only thing which connect these two functions. पैरामेट्रिक फॉर्म वेक्टर के अंदर, याद आ रहा है क्या? वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म को रिलेट करने के लिए हम पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज करते थे, बराबर है? पैरामेट्रिक फॉर्म एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ पर हमारे दो फंक्शन को रिलेट करने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर थीटा कर रहा है। थीटा विल बी द पैरामीटर विच विल कनेक्ट y टू x। अब y को हम x के टर्म में तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बट किसके टर्म में कर सकते हैं? थीटा के टर्म में कर सकते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं dy बाई डी थीटा फाइंड आउट करूंगा, चलेगा? नीचे में क्या करूंगा, मैं dx बाय डी थीटा फाइंड आउट करेगा, चलेगा? कुछ कटता है क्या? डी थीटा कट गया, बचा क्या? dy बाई डी एक्स मिल गया। समझ में आया हमने क्या किया? तो चलो अब इसको एक ना प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लेते हैं। Let f of x मत करो, let f of t and g of t are two functions with पैरामीटर t। अब ये पैरामीटर मतलब क्या है जी? ये जो दो फंक्शंस रहेंगे ना, इनके लिए हमारा पैरामीटर का मतलब क्या रहेगा जी? यहाँ पर डोमेन, ठीक है? अब इन दोनों का डोमेन क्या है जी? t है। f के लिए भी डोमेन कौन है? t है। g के लिए भी डोमेन कौन है? t ही है, ठीक है? देन differentiation of f of t with respect to g of t that is differentiation of f of t divided by with respect to g of t। हमें ये फाइंड आउट करना है, हम डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t निकाल सकते हैं, हम डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t निकाल सकते हैं, बट डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू g ऑफ t निकालना हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो हम इसको क्या करते हैं जी? हम इसको करते हैं भाई डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ t अपॉन dt डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ t अपॉन dt। हम ये परफॉर्म करते हैं। ये समझ में आ गया? इसको एक एग्जांपल के ऊपर देखते हैं। थोड़े टाइम पहले जो हमने डिस्कस किया था वैसा ही, y इज इक्वल टू अगर रहेगा cos थीटा एंड x इज इक्वल टू रहेगा sin थीटा, देन डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ये पूछा रहेगा। अब यहाँ पर x एंड y दोनों के लिए हमारा पैरामीटर क्या है, डोमेन क्या है? थीटा रहेगा। तो y को डायरेक्ट x की टर्म में या फिर x को डायरेक्ट y की टर्म में डिफरेंशिएट करना तो पॉसिबल नहीं होगा, बट उनके पैरामीटर के टर्म में तो डिफरेंशिएट करना पॉसिबल होगा। तो हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये बेसिकली हम कैसे शो करते हैं? dy बाई dx करके शो करते हैं, ठीक है? तो बाय दिस फॉर्मूला dy बाई dx इज इक्वल टू, हम बेसिकली क्या करेंगे? ऊपर और नीचे दोनों जगह पर उनका जो पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में रखेंगे। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ जी ये रहेगा dy बाय डी थीटा और ये रहेगा जी dx बाय डी थीटा, ठीक है? तो dy बाय डी थीटा मतलब y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है? क्या आएगा इस एग्जांपल के लिए? cos थीटा को अगर मैं थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस ऑफ साइन थीटा आएगा, और यहाँ पर नीचे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा cos थीटा आएगा। हमारा आंसर क्या है? देखो जी, माइनस ऑफ tan थीटा, dy बाई dx इज माइनस ऑफ
tan थीटा। यू विल फाइंड आउट, जब भी हम ये रूल अप्लाई करते हैं, पैरामीट्रिक रूल आप अप्लाई कर रहे हो डिफरेंशिएशन करने के बाद, आपका पैरामीटर कहीं जाता नहीं है, पैरामीटर वैसा का वैसे ही रहेगा। नॉर्मली हमारे dy बाई डी एक्स जो आते थे अब तक, वो पूरे के पूरे x की टर्म में आते थे, यहाँ पर ये पैरामीटर की टर्म में आएंगे, इसलिए इसको हम पैरामीट्रिक रूल बुलाते हैं। ठीक है, टू फंक्शंस शेयरिंग कॉमन डोमेन, यहाँ पर कॉमन पैरामीटर के नाम से जाना जाएगा। इफ वी हैव टू डिफरेंशिएट वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, एट सच टाइम देयर इज नेसेसिटी दैट दे मस्ट शेयर अ कॉमन पैरामीटर, उसके बगैर तो होगा ही नहीं, क्योंकि तभी तो हम dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं भाई, ऊपर भी d थीटा से डिवाइड कर दिया और नीचे भी d थीटा से डिवाइड कर दिया, तभी तो ये कटेंगे और सेम आंसर मिलेगा। ये क्लियर है? आगे चलो सेम एग्जांपल के लिए dx बाई dy फाइंड आउट करके बताओ। dx बाई dy, कम ऑन, dy बाई dx अगर माइनस tan थीटा है तो dx बाई dy क्या रहेगा, माइनस कॉट थीटा रहेगा। रेसिप्रोकल करना है बस, ठीक है। यहाँ पर dx बाई dy क्या आएगा जी, हमारा ऊपर आएगा जी हमारा cos थीटा और नीचे आएगा जी हमारा माइनस ऑफ साइन थीटा, तो ये बन जाता है जी माइनस ऑफ cot थीटा। यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन आप सीधा लिख सकते हो जी, रिलेशन बिटवीन dy बाई dx एंड dx बाई dy क्या रहता है, हमारा जो dx बाई dy रहता है, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन dy बाई dx, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहने वाला है। आपको dy बाई dx अगर पता है, dx बाई dy निकालने के लिए आपको वापस से इस प्रोसेस के थ्रू वापस जाने की जरूरत है क्या? नहीं, हम सीधा 1 अपॉन माइनस tan थीटा dy बाई dx के वैल्यू को सीधा रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें dx बाई dy मिल जाता है। चेन रूल तक हमने कंटिन्यूसली रूल्स इसलिए देखे क्योंकि ये हर जगह पर दिखाई देता है। पैरामीट्रिक रूल एक ऐसा रूल है, लाइक जब आपको एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है, ये तब भी होता है, अदरवाइज हम करते हैं क्या, हमें कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसका एक और एग्जांपल देखो। y is given as and x is given as t cube. Find dy by dx. Differentiation of one function with respect to another function. Find dy by dx. अब dy by dx को हमने क्या लिखा भाई, dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt, इस तरीके से। तो न्यूमरेटर में सिर्फ ऊपर को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, डिनोमिनेटर में सिर्फ हम t क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। क्या आता है जी ऊपर, e का पावर t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या रहेगा जी, 2t माइनस 2 डिवाइडेड बाय नीचे t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर। ये क्लियर है एवरीवन?
ओके, चेन रूल अगर अभी भी अगर किसी को हार्ड जा रहा है या फिर लगता है कि सर एक्सप्लेन किया तब समझ में आता है, बट जब हम प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस लेना है। ठीक है, हमारे 17 रूल्स तो पता है ना, इनिशियल वाले। ठीक है, आप सीधा उनके ऊपर भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको चेन रूल का अगर प्रैक्टिस करना रहेगा, हमने नॉर्मली कौन सा वाला फंक्शन उठाया था, सिर्फ एक्स रखा था डोमेन के लिए। व्हाट इफ मैं एक फंक्शन दूं, उसको हर टाइप का एप्लीकेशन ऑफ फंक्शन करेंगे। लेट्स जस्ट से माय फंक्शन इज ax प्लस बी। इसको अगर अल्जेब्रिक में करना है तो मैं उसको ax प्लस बी का पावर n बोलूंगा। इसको अगर एक्सपोनेंशियल में करना है तो e टू द पावर ax प्लस बी पकड़ के चलूंगा। इसको लॉग करना है तो log ऑफ ax प्लस बी करूंगा। इसको अगर ट्रिगो में करना है तो भाई साइन कॉस टैन कॉट ऑफ ax प्लस बी करूंगा। इनवर्स में अगर करना है तो लाइक साइन इनवर्स ऑफ ax प्लस बी। हमारे x की जगह पर हमने अब क्या रखा है जी, एक लीनियर फंक्शन रखा, छोटा वाला ax प्लस बी। तो चेन रूल के प्रैक्टिस के लिए अगर मेरा x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन इज n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, देन डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी का पावर n क्या रहेगा, n इंटू ax प्लस बी का पावर n माइनस वन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी। समझ में आ रहा है आपको, ये वाले रूल्स पता है। चेन रूल के लिए क्या कर सकते हो, x की जगह पर कोई भी आप फंक्शन पकड़ के चलो एंड सो ऑन, यू विल फाइंड आउट ये पहले वाला रूल वैसा का वैसे ही फॉलो होता है जैसे ये होता है, बट साथ में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी आता है। समझ में आ गया। तो हमारे जो 17 रूल्स है उसको चेन रूल के तरीके से लिखेंगे अब। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का पावर n becomes n इंटू एफ ऑफ एक्स का पावर n माइनस वन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स e का पावर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू e का पावर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ a का पावर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कोई बताएगा क्या आएगा इसका, a का पावर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ a विद बेस e। आप आगे पीछे लिख सकते हो, प्रोडक्ट ही है। डिफरेंशिएशन ऑफ log of f of x is equal to 1 upon f of x into f dash of x। Differentiation of log of f of x with base a is equal to 1 upon f of x into log of a with base e into f dash of x। Differentiation of sine of f of x with respect to x is cos of f of x into f dash of x। Differentiation of cos of f of x into, sorry, is equal to minus of sine of f of x
into f dash of x. Differentiation of tan of f of x with respect to x is sec square of f of x into f dash of x. पैटर्न समझ में आ रहा है क्या हो रहा है एवरीवन? चेन रूल में हमारे डोमेन की जगह अगर फंक्शन आ रहा है, देखो दिस इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, दिस इज लाइक एफ के ऊपर अल्जेब्रिक लगा है, एफ एक्सपोनेंशियल लगा है फंक्शन के ऊपर, फंक्शन के ऊपर एक्सपोनेंशियल लगा है, फंक्शन के ऊपर लॉगरिथमिक लगा है, तो दिस इज बेसिकली कंपोजिशन ऑफ हाउ मेनी फंक्शंस? टू फंक्शंस, दो फंक्शन है आपके। देखो कितने पार्ट आ रहे हैं, एक दो, हर जगह पर उतने पार्ट आ रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगा? माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू एफ डैश ऑफ एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये क्या आएगा? सेक एक्स का क्या रहता है? सेक एक्स tan एक्स होता है, तो सेक ऑफ एफ ऑफ एक्स का क्या होगा जी? सेक एफ ऑफ एक्स इंटू tan एफ ऑफ एक्स, ये पार्ट वैसा का वैसा, एक्स्ट्रा वाला पार्ट क्या आएगा जी हमारा? एफ डैश ऑफ एक्स आएगा। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एफ ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स्ट्रा पार्ट एफ डैश एक्स। पैटर्न समझ में आ गया क्या हो रहा है? इनवर्स के लिए दिखाने की जरूरत है नहीं, बट करना पड़ेगा आपको। ये क्लियर है एवरीवन? वो होमवर्क के लिए ले लो, हम एक आखिरी वाला रूल ले लेते हैं, फाइनल रूल है, 8 ही रूल्स रहते हैं, 8 से बाहर नहीं रहता, ठीक है। हमने दो फंक्शन के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए तीसरा रूल बनाया, प्रोडक्ट रहेगा तो चौथा, डिवीजन रहेगा तो पांचवा, कंपोजिशन रहेगा तो छठा, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन रहेगा तो सेवेंथ, बराबर है। व्हाट इफ एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन के एक्सपोनेंट में दूसरा फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का पावर g ऑफ एक्स। क्या ये हमारे शुरुआत के सातों रूल में से कोई भी रूल वहां पर अप्लाई कर सकते हो क्या? चेन रूल वहां पर कैसे लगेगा? एक्सपोनेंशियल है इसलिए, बट f हमारा नॉर्मल क्या था, आप यहां पर चेन रूल अप्लाई कर सकते हो बिकॉज यहां पर बेस इज कांस्टेंट, समझ में आ रहा है? बट जब आपका एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स है, आपका बेस कांस्टेंट है क्या? योर बेस इज आल्सो वेरिएबल एंड योर पावर इज आल्सो वेरिएबल। नॉर्मली अब तक हमने जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखे उसमें बेस वाज कांस्टेंट, वेरिएबल सिर्फ एक्सपोनेंट में था, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है जी, हमारा बेस में भी वेरिएबल है एज वेल एज पावर में भी वेरिएबल है, तो इसके लिए जी हमारा नेक्स्ट वाला रूल रहता है। हमारा रूल नंबर 8 इज कॉल्ड एज लॉगरिथमिक रूल। हर एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए है, ठीक है। तो हम ये कहां पर बोलते हैं जी? व्हेन, याद अगर रखना है तो कैसे? व्हेन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का पावर g ऑफ एक्स। जब आपका एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स रहेगा तब हम कौन सा वाला रूल अप्लाई करते हैं जी? लॉगरिथमिक रूल अप्लाई करेंगे। तो इसका जो डेरिवेशन है उसके ऊपर ध्यान देना, लिखने के लिए टाइम दूंगा, याद रखने के लिए प्रॉपर तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का पावर g ऑफ एक्स। तो हमारा सबसे शुरुआत में क्या है जी? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का पावर g ऑफ एक्स। अब जो हमारा वेरिएबल है वो एक जगह पर है क्या? दो जगह पर, एक बेस में और एक पावर में। उनको सेम लेवल पर लेकर आने के लिए कौन हेल्प करेगा आपको?
लॉग हेल्प करेगा। ये समझ में आ रहा है? जैसे कि इक्वालिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा क्या अगर मैं दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करूंगा तो? ठीक है, तो अप्लाइंग लॉग, देखो क्या हो जाता है, यहाँ पर बन जाता है जी लॉग ऑफ वाई, यहाँ पर क्या बन जाएगा जी लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स। बट लॉग में जब भी किसी नंबर का पावर रहता है वो सामने मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो लॉग में डायरेक्टली अप्लाई करके क्या लिखूंगा भाई, जी ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझ में आ गया? लॉगरिथमिक रूल में क्या है, हम नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम एक बार लॉग अप्लाई करेंगे, इधर लेकर जाएंगे। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल दो अलग अलग लेवल पे था, एक बेस में था और एक पावर में था, अब एक ही लेवल पे दोनों के दोनों, अब डिफरेंशिएशन करना इजी है। नाउ व्हाट वी विल डू, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग ऑफ वाई का डिफरेंशिएशन क्या आएगा जी, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वेरिएबल सेम नहीं है, ठीक है, तो लॉग वाई के लिए क्या आएगा जी हमारा 1/y इंटू डी वाई बाय डी एक्स है। आगे जाते हैं, यहां पर देखो अब आपका क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल, जी ऑफ एक्स पहला फंक्शन है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स आपका दूसरा फंक्शन है। क्या होगा, कैसे करेंगे, सबसे पहले जी मैंने जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर लिया, एफ ऑफ एक्स को वैसे ही छोड़ दिया, तो जी डैश एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, मैंने जी डैश एक्स इसलिए लिखा बिकॉज मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ लाइक डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, कंफ्यूजन होगा, तो हमने सीधा क्या लिख दिया जी उसको, जी डैश एक्स प्लस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, सॉरी इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस, अब जी ऑफ एक्स वैसे ही रहेगा, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, 1/f ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है? दिस इज कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, एफ के ऊपर लॉग लगा, पहले लॉग को निपटाया फिर हमने एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया। ये क्लियर है एवरीवन? अब राइट हैंड साइड को थोड़ा सा कंपोज कर लो अपने हिसाब से, जैसे कि मैं लॉग वाला टर्म पहले नहीं चाहता, मैं बाद में भेजूंगा, फर्क पड़ेगा क्या, बीच में प्लस साइन ही है, फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो देखो क्या लिख दिया, इधर जी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूं, और मल्टीप्लीकेशन में कौन है, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, बराबर है। बट जी डैश ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो बेसिकली जी डैश अब किधर जाएगा, लॉग के पावर में जाएगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जी डैश एक्स लॉग के सामने मल्टीप्लीकेशन में, तो ये अब ये एफ ऑफ एक्स के पावर में जाएगा, तो हमने इसको क्या लिखा जी, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का पावर जी डैश एक्स, और यहाँ पर क्या है जी, वैसा का पार्ट वैसे। अब इधर y डिवीजन में अपोजिट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो देखो हमें dy बाई डी एक्स क्या मिलता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y मल्टीप्लाइड विद दिस पार्ट। इसको आप कैसे लिख सकते हो, एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का पावर जी डैश एक्स। अब y अपना क्या है, एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स, ये y की जगह पर लिख दो, आपको फाइनली डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स इन ब्रैकेट एफ डैश ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का पावर जी डैश ऑफ एक्स। ये डेरिवेशन कैसे आया वो समझ में आ गया एवरीवन? क्लियर? हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था, हमने सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड पे छोड़ दिया, बाकी सब कुछ उधर लेकर गए। अब इसको याद कैसे रखना है उसके ऊपर जाएंगे। याद रखने के तरीके मैंने बताए थे, प्रोडक्ट रूल के लिए हमने एफ इंटू जी किया था,
कोशेंट रूल के लिए हमने n/d किया था, याद है। चेन रूल के लिए भाई एक एक को बाहर से अंदर की तरफ निपटाते हुए चलो, ये किया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, इसको एक नाम दे देते हैं, बेस एंड पावर। बेस को बी बोलेंगे, पावर को पी बोलेंगे, ये क्लियर है। तो जब भी मुझे कोई भी बेस एंड पावर में अगर दिया रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, सीधी बात है, एक्सपोनेंशियल के जैसे ही। पहले पार्ट तो वैसा का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, b का पावर p इन ब्रैकेट। अब आपका बेस क्या है, f है, तो यहाँ पर क्या मिला देखो जी आपको, p/b इंटू बी डैश प्लस लॉग ऑफ b और पावर में p डैश। समझ में आया। एक झंझट में याद नहीं होगा, एक झटके में याद नहीं होगा, ठीक है। याद रखने के लिए सिंपल तरीका, पहले ये प्रोसेस लिख लो, आफ्टर दैट याद रखने के लिए हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। और अगर ये पावर में अगर भेजने का अगर मन नहीं कर रहा है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, p डैश इंटू लॉग ऑफ b बोल दिया तो भी चल जाएगा। आई यूजुअली प्रेफर दिस, ठीक है। सब कुछ जमीन पर रहेगा, एक्सपोनेंट में कुछ नहीं जाएगा, ये बाहर वाला पार्ट छोड़ के। ये क्लियर है, लिख लो लॉगरिदमिक रूल। इसके कुछ एटलीस्ट दो तो एग्जांपल्स देखते हैं। लॉगरिथमिक रूल के लिए आप सीधा वो याद रखोगे तो एमसीक्यूज में अप्लाई करना इजी हो जाता है। सब्जेक्टिवली अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर बोला रहेगा, यू हैव टू यूज दिस। फर्स्ट स्टेप अप्लाइंग लॉग, सेकंड स्टेप आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू कैन डिफरेंशिएट डायरेक्टली। So you will get differentiation of b to the power p is equal to b to the power p in bracket b dash p upon b plus p dash into log b। आप ये वाले पार्ट को ऐसे भी लिख सकते हो, बोलने के लिए इजी हो जाता है। वो जो आपको फॉर्मेट्स बताया याद रखने के लिए, दोज आर स्पेशली फॉर एमसीक्यूज एंड मेंटल कैलकुलेशन अगर करना रहेगा तो। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया सबका लिख के, तो अब तो वही रहेगा। अगर आप सारे के सारे रूल्स अगर एफ एंड जी के टर्म में याद रखने के लिए जाओगे ना तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए हमने अलग अलग नाम दे दिया। ओके, जिनका लिख के हो गया, ट्राई फॉर दिस x टू द पावर x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर आपका b भी x है और p भी x है। तो भाई y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x, लॉग अगर अप्लाई करेंगे तो भाई log ऑफ y इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ log ऑफ x रहेगा। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर मिलता है जी मुझे 1/y इंटू dy बाय dx, और यहाँ पर बन जाता है जी मेरा ये प्रोडक्ट रूल। तो x वैसा ही log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x वैसा ही x का डिफरेंशिएशन 1। ये y इधर डिवीजन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में। तो देखो मुझे dy बाई dx क्या मिलता है, dy बाई dx इज इक्वल टू x टू द पावर x दैट इज b टू द पावर p
प्लस कैंसिल, ये देखो ना आपका बी डैश इज 1, पी इज एक्स, बी इज एक्स, ये आपका अल्टीमेटली क्या बन जाता है 1 इंटू पी डैश, पी डैश एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू लॉग ऑफ एक्स, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर बी और पी दोनों सेम थे इसलिए बोलने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वहां पर कंफ्यूजन नहीं होगा। बेस इज साइन एक्स, पावर इज लॉग एक्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू साइन ऑफ x के पावर में कौन है जी, लॉग ऑफ x। साइन ऑफ x के पावर में log ऑफ x, तो यहां पर मेरा dy बाई डी एक्स क्या आएगा, सबसे पहले इसको वैसा का वैसे ही लिखने का जो ब्रैकेट के बाहर है, साइन ऑफ x का पावर log ऑफ x। अब अंदर एंट्री मारेंगे, p डैश b, सॉरी b डैश p, b डैश बोले तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू p मतलब log ऑफ x डिवाइडेड बाय b मतलब साइन ऑफ x प्लस p डैश log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x इंटू log ऑफ b दैट इज log ऑफ sin x। दिस इज योर आंसर। अब आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लाइक cos x अपॉन sin x को मैंने क्या लिख दिया जी, cot x लिख दिया। ठीक है, इतना ही होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, 6th रूल तक हमने कल देखा। आज हमने बेसिकली 2 रूल्स देखे, वन वाज पैरामेट्रिक रूल, सेकंड वाज लॉगरिथमिक रूल। दीज आर काफी कंडीशनल रूल्स, ऐसा हुआ तो ही डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, एंड जब एक फंक्शन के पावर में रहेगा दूसरा फंक्शन, ये तभी रूल्स अप्लाई होते हैं। अदरवाइज यू विल फाइंड आउट रूल नंबर 7 एंड 8 काफी रेयरली यूज होते हैं। रूल नंबर 6 तक आपको हर जगह पर क्वेश्चंस मिल जाते हैं इसके। ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट लेक्चर विल बी आवर फाइनल लेक्चर फॉर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने का तरीका ही हमने यहाँ पर सीखा हुआ है। ठीक है, और कल हम क्या देखेंगे जी, नेक्स्ट लेक्चर में एल हॉस्पिटल रूल देखेंगे, बिकॉज अब हमें डिफरेंशिएशन करना आता है। और एल हॉस्पिटल रूल लिमिट्स के अंदर कौन से टाइप के इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए, ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को हम लिमिट्स अप्लाई करके चेकआउट कर देते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या रहता है, आपका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता बट आपके लिमिट्स एग्जिस्ट करते हैं। आपके वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता बट आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली हम सीधा वही फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एलसीडी चैप्टर जब हमने कंप्लीट किया था हमें डिफरेंशिएशन के बारे में पता नहीं था। नाउ वी नो डिफरेंशिएशन एंड ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन, कौन से रूल्स है क्या नहीं। ठीक है, सो टुमारो नेक्स्ट लेक्चर में हम एल हॉस्पिटल रूल कंप्लीट करेंगे। डिफरेंशिएशन में ज़्यादा कुछ नहीं रहता, डिफरेंशिएशन में रूल्स बहुत छोटे हैं, कम है, उनके एप्लीकेशन के लिए हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करने पड़ते हैं। ये क्लियर है?